क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखते हैं। ये हमारे पास फिर ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने कुछ लर्निंग टाइप्स हैं जिसको हमने कुछ सिनेरियोज प्रोवाइड किए गए हैं जिनके ऊपर हमने ड्रॉप करना है ड्रैग करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, एग्जामिनिंग द वैल्यूज ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एवेल्युएशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो जब हम मॉडल हमारे पास हो जाता है, बन चुका होता है, तो हम मॉडल की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव्स को देखते हैं, ठीक है। उनको कंपेयर करके हम मॉडल की परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मॉडल की इवेल्युएशन। स्प्लिटिंग अ डेट इनटू मंथ, डे एंड ईयर्स, तो ये हमारे पास क्या स्प्लिट कर रहे हैं, तो मॉडल हम क्या कर रहे हैं, मजीद फ्यूचर्स को जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर इंजीनियरिंग आ जाएगी, ठीक है। पिकिंग टेम्परेचर प्रेशर टू ट्रेन अ वेदर मॉडल, तो एक वेदर मॉडल है जिसको हमने ट्रेन करने के लिए हमने दो हमारे पास जो भी हमारे पास फ्यूचर्स हैं उनको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या फ्यूचर सिलेक्शन के टाइप आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे हमने एक चूज करना है कि कौन सा आंसर एरिया में से कौन सा हमारे पास हिस्सा ठीक है इसमें से। तो डाटा वैल्यूज डेट इन्फ्लुएंस द प्रेडिक्शन ऑफ मॉडल, के ऐसी वैल्यूज जो कि मॉडल की प्रेडिक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास फ्यूचर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, मॉडल की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यू हैव अ प्रेडिक्टेड वर्सेस ट्रू चार्ट शोन इन द फॉलोइंग एग्जिबिट। तो हमें एक चार्ट गिवन है, तो इससे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मॉडल है कि जिसको चार्ट ये एवेलुएट कर रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़, और जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल यहाँ पर है, रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग शुड यू यूज टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ गिफ्ट कार्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप कौन सा, अगर आपने नंबर ऑफ गिफ्ट कार्ड्स को प्रेडिक्ट करना है, डेट विल बी सोल्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जो कि नेक्स्ट मंथ सोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग का, तो हम इसमें रिग्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि यू हैव अ डाटा सेट, हमें एक डाटा सेट गिवन है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है टैक्सी जर्नी की, ठीक है, हमारी हो सकती है, ठीक है, जिस बंदे की भी है। तो यानी कि एक बंदा जिसने क्या किया, टैक्सी जर्नी की है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उसने मल्टीपल टैक्सी की होंगी, ठीक है। तो उसने उसने जर्नी की होगी, तो अब हमने उसकी फेयर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है, टैक्सी जर्नी की। तो हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, हमने यहाँ इसके अंदर हमने व्हाट शुड यू यूज़ एज अ फ्यूचर, तो आपने फ्यूचर क्या यूज़ करोगे इसके अंदर, ठीक है, अगर आपने प्रेडिक्ट करना है फेयर ऑफ अ टैक्सी जर्नी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम द ट्रिप डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल टैक्सी जर्नी, के हर एक जो भी उस बंदे ने टैक्सी की जर्नी की है, ठीक है, हर एक उस टैक्सी का हम क्या करेंगे, ट्रिप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे क्या है उसका, और उससे हम क्या करेंगे, उसकी फेयर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, यू हैव टू प्रेडिक्ट द सी लेवल। यहाँ अब देखें, जितने भी आपके जो न्यूमेरिक टाइप प्रेडिक्शंस होती हैं ना, वो हमारे पास आ जाती है रिग्रेशन के टाइप के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम रिग्रेशन मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग की रिग्रेशन वाली टाइप। तो ये हमारे पास इसके अंदर हम क्या चूज़ कर लेंगे, रिग्रेशन। अच्छा, अभी हमारे पास फिर ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द टाइम कंज्यूमिंग इटरेटिव टास्क ऑफ मशीन लर्निंग डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, हमारे पास जो ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग होती है वो क्या करती है कि जो भी हमारे टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, ठीक है, इटरेटिव टास्क होते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के, उनको क्या कर देती है, ऑटोमेट कर देती है कि हम खुद ब खुद जो भी हमने जो हम कोडिंग के थ्रू काम करते थे, ठीक है, और उसमें हम अच्छा खासा टाइम लगता था हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट डाटा सेट देंगे और ले उसको टारगेट वैल्यूज बताएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास मशीन लर्निंग हमारे पास जो भी मॉडल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हमें मॉडल्स को लगा कर डिप्लॉय करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग कैन ऑटोमेटिकली फॉर्म द ट्रेनिंग सेट फ्रॉम द यूज केस प्रोवाइडेड नो,
ठीक है, ये हमारे पास नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमने उसको ट्रेनिंग डाटा वो ऑटोमेटिकली नहीं इंफर करती, हम खुद से उसको देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग वर्क बाय रनिंग मल्टीपल ट्रेनिंग इटरेशन डाटा स्कोर एंड लैग बाय मैट्रिक्स टू स्पेसिफाई। जी बिल्कुल, ये ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग लेबल यू टू स्पेसिफाई अ डाटा सेट एंड विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड विच लेबल टू प्रेडिक्ट। तो हमारे पास जो मशीन लर्निंग है ऑटोमेटेड, वो क्या करती है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनेबल्स करती है यू टू स्पेसिफाई डाटा सेट, कि हम आपको इस डाटा सेट चूज़ करें, और मशीन खुद से अंडरस्टैंड करती है और कौन सा लेबल हमने प्रेडिक्ट करना है। ये गलत है कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने टारगेट वैल्यूज़ बतानी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा क्योंकि मशीन आपको जस्ट उस पर मॉडल्स लगाएगी। ठीक है, और बताएगी कि कौन सा बेस्ट मॉडल लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर वो खुद से प्रेडिक्ट खुद से नहीं सोचेगी कि हमने कौन सा, आपने जो डाटा सेट दिया है उसमें हमने कौन सा लेबल, कौन सा वैल्यू फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने प्रेडिक्ट करनी होती है वहाँ पास लेबल होता है। ठीक है, और जिस चीज़ को यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास फ्यूचर्स होते हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। टू कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमने एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें वही मशीन लर्निंग के कुछ टाइप्स हैं, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज टाइप्स हैं, उसके अंदर ही हमारे पास मॉडल्स होते हैं रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के। तो अब हमने देखना है कि कौन सा सिनेरियो इस पे बेस्ट फिट होता है। A banking system that predict whether a loan will be repaid is an example of। अब देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि द whether a loan will be repaid। ठीक है, इसमें कोई हम न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज को नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि लोन रीपेड होगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें यस नो टाइप है। ठीक है, तो यस तो कैटेगरी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल है। ठीक है, मशीन लर्निंग की टाइप है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टैगिंग ट्रेनिंग डाटा विद नॉन वैल्यूज। यस, क्योंकि आप जब लेबलिंग कर रहे होते हैं तो आपने जो भी मॉडल को ट्रेनिंग के लिए डाटा यूज़ कर रहे होते हैं उनको आपने कोई नॉन वैल्यूज असाइन करनी होती है, तब जाके आप मॉडल को वो देते हो वैल्यूज। ठीक है, वी शुड वैल्यूएट अ मॉडल बाय यूजिंग द सेम डाटा यूज टू ट्रेन अ मॉडल। नहीं, हम शुड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरी हम सेम डाटा को यूज़ करें। ठीक है ना, तो हम डिफरेंट डाटा को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नो है। एक्यूरेसी इज ऑलवेज द प्राइमरी मैट्रिक्स यूज टू मेजर अ मॉडल परफॉर्मेंस। नो, एक्यूरेसी ऑलवेज नहीं है, प्राइमरी मैट्रिक्स ऑलवेज नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाते हैं जिसके ऊपर आपका मॉडल की परफॉर्मेंस को हम चेक कर रहे होते हैं। तो हमेशा हम एक्यूरेसी को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेसी हमेशा हमें मॉडल की परफॉर्मेंस दे अच्छी। ठीक है, तो ये नो है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। विच सर्विस शुड यूज टू स्टैक टेक्स्ट। अब आप कौन सी सर्विस यूज़ करोगे जिसपे आप क्या करोगे, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे, की वैल्यू पेयर्स को, और एंड टेबल डाटा ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनकी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, ये फॉर्म रिकॉग्नाइजर का काम है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। टू कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द आंसर एरिया। The ability to extract subtotal and total from a receipt is a capability of which service। तो ये हमारे पास फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस है जो क्या करती है, आपके रिसिप्ट में से सब टोटल और टोटल्स को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी। अब फिर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन 27 के हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एज्यूम मशीन लर्निंग डिज़ाइनर को, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी हमने इन्फ्रेंस पाइपलाइन बनाई है उसको पब्लिश कर सकें। तो आप कौन से दो पैरामीटर यूज़ करेंगे अगर आपने एसेस करनी है वेब सर्विस। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑथेंटिकेशन की होती है और एक रेस्ट एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो अगर हमारे पास होंगी तब हम क्या कर सकें, अपनी जो भी वेब सर्विस है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम एज्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर, क्या मशीन लर्निंग डिज़ाइनर से टू डिप्लॉय और रियल टाइम इन्फ्रेंस पाइपलाइन। अगर हमने एक रियल टाइम इन्फ्रेंस पाइपलाइन को
डिप्लॉय करना है एज अ सर्विस फॉर अदर टू कंज्यूम, ठीक है, किसी दूसरे बंदे के लिए, तो हम क्या करेंगे, यू मस्ट डिप्लॉय द मॉडल टू, आप कहाँ पर मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, तो आप कहाँ पर मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, आप एज्योर क्यूबरनेट सर्विस को यूज़ करके, ठीक है, डिप्लॉय करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिक्टिंग हाउ मैनी आवर्स ऑफ आवर टाइम आर डिलीवरी पर्सन will work based on the number of order received is an example of, तो हाउ मैनी आवर्स, ठीक है, आवर्स तो हमारे पास फिर न्यूमेरिक टाइप इसके अंदर डाटा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर सीधा रिग्रेशन के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यस नो टाइप क्वेश्चन फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें देखते हैं क्या हमारे पास ट्रू है। Azure Machine Learning Designer provide a drag and drop visual canvas to provide test बिल्ड एंड डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल, यस बिल्कुल ठीक कहा इसमें कि जो Azure मशीन लर्निंग डिज़ाइनर होता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप विजुअल कैनवस प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सकें, मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड कर सकें, टेस्ट कर सकें और डिप्लॉय कर सकें। Azure machine learning designer enables you to save your progress as a pipeline draft, yes ये बिल्कुल ठीक है। Azure machine learning designer able you to include custom JavaScript functions, no, हम यहाँ पर JavaScript को नहीं यूज़ करते, यहाँ पर हम नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, हमारे पास जो भी ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग होती है। अब हमें एक डाटा सेट गिवन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ फ्यूचर्स हैं, हाउस होल्ड इनकम, पोस्टल कार्ड और हाउस प्राइस कैटेगरी, ठीक है, तो ये दो जो हमारे पास फ्यूचर्स हैं ये न्यूमेरिक टाइप के हैं और ये जो फ्यूचर है हमारे पास कैटेगरी का टाइप का है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस डाटा सेट को यूज़ करना है मॉडल को ट्रेन करने के लिए ताकि हम हाउस प्राइस कैटेगरीज को क्या कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो कैटेगरिकल डाटा आ गया, यानी कि यहाँ पर अगर मॉडल की बात करें तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। तो what are household income and house प्राइस कैटेगरी, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास हम कहेंगे क्या है, हमारे पास हाउस होल्ड जो इनकम है वो हमारे पास फ्यूचर है और जो कैटेगरी है हमारे पास लेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। एज़्योर मशीन लर्निंग डिजाइनर लेट यू क्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल्स बाय, अब जो एज़्योर मशीन लर्निंग डिजाइनर है हमने ऊपर भी इसको देखा कि हमें वो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, एक विजुअल कैनवस जिसके ऊपर हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, एडिंग एंड कनेक्टिंग मॉड्यूल्स ऑन अ विजुअल कैनवस। यहाँ पर यस नो टाइप क्वेश्चन फिर से आ गया। अब हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग प्रोवाइड यू द एबिलिटी टू इंक्लूड कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट्स टू ट्रेन, नो बिल्कुल नहीं, हम इसमें कुछ भी पाइथन स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड नहीं करते, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि ये क्या करेगी, खुद ब खुद प्रेडिक्ट करेगी चीज़ों को, ठीक है, खुद ब खुद हमारे पास जो हमारे पास टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, तो हमें उसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग को यूज़ करके मॉडल को बना सकते हो। क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखते हैं। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस विदाउट द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है कि हमने क्या, विदाउट एनी नीड ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हम क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग प्रोवाइड यू विद द एबिलिटी टू विजुअली कनेक्ट डाटा सेट एंड मॉड्यूल्स ऑन इटरेटिव कैनवस, नो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। A medical research project uses a large anonymized data set of brain scan image that are categorized into predefined brain hemorrhage types, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट है मेडिकल रिसर्च का जो कि एक लार्ज डाटा सेट को यूज़ कर रहा है जिसके अंदर ब्रेन स्कैन इमेजेस पड़ी हुई हैं जो कि कैटेगराइज हो चुकी हैं उनकी टाइप्स के तौर पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ मशीन लर्निंग का मॉडल यूज़ करना है, ठीक है, तो हम इसके अंदर कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, you need to use machine learning model to support early detection of different brain types in the images before the images are reviewed by the person, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 45 आ जाता है। व्हेन ट्रेनिंग अ मॉडल
वाई शुड यू रैंडमली स्प्लिट द रोज इनटू सेपरेट सबसेट। तो हम क्यों स्प्लिट करते हैं रोज को, क्योंकि हमने क्या करना होता है, मॉडल को ट्रेन करना होता है और मॉडल को टेस्ट करना होता है। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम अलहदा से उसी डाटा सेट में से कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उसी डाटा सेट में से कुछ ऐसा छोटा सा हिस्सा टेस्टिंग के लिए भी रख लेते हैं, जो कि मॉडल के लिए अननोन होता है, और उसको हम क्या करते हैं, मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट इसका सही है, टू टेस्ट द मॉडल बाय यूजिंग डाटा दैट वाज नॉट यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। यू आर इवैल्यूएटिंग वेदर टू यूज अ बेसिक वर्कस्पेस और एन एंटरप्राइज वर्कस्पेस इन अज़ूर मशीन लर्निंग। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, एवेल्युएशन करनी है कि आप कौन से क्या यूज़ करोगे, बेसिक वर्क स्पेस यूज़ करोगे या एंटरप्राइज वर्क स्पेस करोगे मैं अज़ूर मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। व्हाट आर टू टास्क दैट रिक्वायर एंटरप्राइज वर्क स्पेस। तो कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि एंटरप्राइज वर्क स्पेस को जिसके लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करना है ताकि हम मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स को रन कर सकें, तो हम बिल्कुल यहाँ पे एंटरप्राइज वर्क स्पेस को यूज़ करेंगे। उसके बाद यूज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू डिफाइन एंड रन मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, एंटरप्राइज वर्क स्पेस की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हमें एक डाटा सेट गिवन है जिसके अंदर हम कुछ फीचर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, एज है, एजुकेशन लेवल है और इनकम रेंज है, ठीक है। ये हमारे पास फ्यूचर्स हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच टू फील्ड शुड बी यूज एज अ फ्यूचर। अगर हमने इनकम रेंज प्रेडिक्ट करनी है तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम एजुकेशन लेवल एक तो यूज़ करेंगे और उस बंदे की एज देखेंगे, ठीक है, कि उस बंदे की एज क्या, उसका एजुकेशन लेवल क्या, ठीक है। उसकी बिना पर हम क्या कर सकते हैं, इनकम की जो रेंज है, इनकम रेंज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जूम कर लेते हैं कि हम एक मॉडल को बना रहे हैं, ठीक है। डैट विल प्रोसेस इमेज, जो कि प्रोसेस करेगा इमेज फ्रॉम रिटेल स्टोर्स में थे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा प्रोडक्ट्स ऑफ कंपटीटर्स, ठीक है। उसके बाद द सॉल्यूशन विल यू यूज एज अ कस्टम मॉडल यूज विच Azure Kubernetes सर्विस शुड यूज। अब इसके अंदर हम कस्टम यून को यूज़ करेंगे कि हमने क्या करना है, इमेजेस की प्रोसेसिंग करनी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पर कस्टम यून को यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। ये फिर यस नो टाइप क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। तो आंसर एरिया में आते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट इनटू ग्रुप्स based on similarities of text contained in a document is an example of clustering। कि जो डॉक्यूमेंट्स हमको अगर हमने ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप के अंदर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, तो हम इस क्लस्टरिंग में आ जाता है, बिल्कुल क्लस्टरिंग में आ जाता है। ग्रुपिंग सिमिलर पेशेंट बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट इज, तो ये भी क्लस्टरिंग में आ जाता है। प्रेडिक्टिंग वेदर पर्सन विल डेवलप माइल्ड मॉडरेट और सीवियर एट सिम्टम बेस्ड ऑन टोटल काउंट, नहीं ये हमारे पास नहीं क्लस्टरिंग में आता। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 50 पे। A validation set include the set of input example that will be used to train a model। अच्छा, वैलिडेशन सेट के अंदर कुछ इनपुट एग्जांपल्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो नहीं, वैलिडेशन ने यूज़ नहीं होता ट्रेन के लिए, ठीक है। वैलिडेशन सेट नहीं यूज़ होता, हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट होता है वो यूज़ होता है, ठीक है, ट्रेन करने के लिए, तो ये रॉन्ग है। A validation set can be used to determine how well a model predict labels। ये ठीक है क्योंकि हमने परफॉर्मेंस देखनी है इसकी। A validation set can be used to verify that all the training data was used to train the model। कि सारा का सारा डाटा यूज़ किया गया है ट्रेन करने के लिए मॉडल के लिए, इसको देख लेते हैं। नो, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम सारा का सारा डाटा को यूज़ नहीं करते, हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। कुछ 80% हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं और 20% हम टेस्टिंग के लिए रख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर।
अच्छा, विच टू मैसेज डेट यूज टू एवेलुएट आवर रिग्रेशन मॉडल। तो रिग्रेशन मॉडल की अगर हमने एवेल्युएशन करनी है, उसकी हमने परफॉर्मेंस देखनी है, तो हमने क्या करना है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R2 को यूज़ करना है और रूट मीन स्क्वायर एरर को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमें ये बेस्ट होते हैं एवेल्युएशन के लिए। ठीक है, अगर रिग्रेशन मॉडल है आपका। फिफ्टी टू पे आ जाते हैं। predicting how many vehicle will travel across a bridge on a given day। तो how many vehicles यानी कि नंबर्स में हमने prediction करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको रिग्रेशन चूज कर लेंगे। 53 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मॉड्यूल्स गिवंस हैं, जिनको हमने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सीक्वेंस जो है उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें देखते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने इसमें क्या करना है कि हमने ऑटोमोबाइल प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना है यूजिंग अ मशीन लर्निंग डिज़ाइनर। तो आपने अगर इस मॉडल को कंप्लीट करना है, तो आप कौन सा मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, तो आप इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डाटा प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर। के मीन्स क्लस्टरिंग गिवन है, कन्वर्ट टू CSV, लीनियर रिग्रेशन, स्प्लिट, सिलेक्ट कॉलम्स। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम्स इन अ डेटा सेट। देख लेते हैं एक दफ़ा आंसर। ठीक है, ओके, सिलेक्ट कॉलम्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे मिसिंग डाटा को। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा की स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका स्प्लिट यूज़ होगा। उसके बाद जो ट्रेन मॉडल से ऊपर जो आपका मॉड्यूल बना हुआ है, यहाँ पर आपने कोई मॉडल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमने प्रेडिक्ट करनी है ऑटोमोबाइल प्राइसेस, तो हम यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट आ जाना है। अब हमारे पास मॉडल कंप्लीट हो चुका है, हम आंसर एरिया पे आ जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास डाटा सेट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54। Which type of machine learning should use to identify group of people who have similar purchasing habits। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जिनकी परचेजिंग हैबिट्स सिमिलर होंगी। तो ये हमारे पास क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग के की टाइप आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लस्टरिंग को सेलेक्ट करेंगे।